Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग मार्च 2025 के लिए है। आज की रीडिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये मार्च का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। ये मार्च का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ समर का कार्ड है। टॉरस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे मंथ में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आपको ये समझ नहीं आएगा कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों होते चले जा रहे हैं। हर एक चीज़ में आप इमोशनल डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे। इस एनर्जी को आपको रोकना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड है तो स्पिरिचुअलिटी वाली लाइन में आपका जो असेंशन है वो बहुत स्ट्रांगली होगा। ठीक है, आप इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपने करियर पाथ को अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होगी। आप इमोशनली ड्रेनेज भी बीच बीच में महसूस करेंगे, लेकिन उस एनर्जी को आपको ओवरकम करते रहना है। ओके, इस मंथ में जो भी आप फैसला बनाएंगे पारदर्शिता रखते हुए फैसला बनाइएगा। आपकी विजन, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी डेडिकेशन से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो आपकी ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी मदद करे। ठीक है, अब ये जो पार्टनर है ये रिलेशनशिप की टर्म्स में भी हो सकता है और आपके बिजनेस की टर्म्स में भी हो सकता है। जो लोग आपको मदद करेंगे उन लोगों का नंबर बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चारों दिशाओं में नज़र घुमाते हुए तभी डिसीजन वाली एनर्जीज में एंटर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप एक साइड को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दें और बाकी साइड्स को देखते हुए आगे की ओर बढ़ें। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए, आप अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होकर आप अपने जीवन के फैसले बनाएंगे। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा आप गेन कर सकते हैं अगर आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें। मतलब कैसे? पास्ट में किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया होगा, उस पर्सन को लेकर आज भी आपके अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग्स होंगी कि उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ये सारी चीज़ें आपको भूल जाना है और उस पर्सन को माफ़ कर देना है। उस पर्सन से बात करने की ज़रूरत नहीं है, दिल से उस पर्सन को माफ़ कर दीजिएगा। जितनी आसानी से मैंने ये चीज़ कही है उतना आसान नहीं है इसे एग्जीक्यूट करना। बहुत पावर चाहिए इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप उस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे तो आप उस पर्सन की एनर्जीज़ के अंदर बार बार टैप इन करते रहेंगे। तो इस एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है। आपको फॉरगिवनेस डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। अगेन कुछ ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जिसकी वजह से आप खुश भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी।
ठीक है। और स्पेशली वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में बहुत टाइम से अटकी हुई थी, बैलेंस्ड रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं बनाने हैं, अपने दिल और दिमाग दोनों की बात सुनते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा आउटगोइंग होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में भी रहेंगे, आप खुद क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आपका पूरा ध्यान रहने वाला है। लेकिन कुछ फ्लर्टिशियस एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं, मतलब आपको ना अलग चीज़ें करने में अब मज़ा आएगा। जैसे सपोज़ आपकी कोई हॉबीज़ नहीं थी, अब वो हॉबीज़ डेवलप होती हुई नज़र आ रही हैं, आप खुद के लिए वक्त निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, एक हैप्पी मूड में रहने की आप बिल्कुल कोशिश करेंगे। यहाँ पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, आपकी लाइफ का साइकिल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ का जो भी चैलेंज भरा वक्त है वो ख़त्म होने वाला है। आपको एक साई ऑफ रिलीफ मिलेगा। अपने पास्ट की एनर्जीज को लेट गो कीजिएगा, आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, हेल्थ की एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे वो हम आगे चेक करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। देखिए, लाइफ के अंदर जब चीज़ें स्टेबल होती हैं ना, तो ईश्वर हमारा सबसे बड़ा टेस्ट तभी लेते हैं। और अब आपकी लाइफ में चीज़ें स्टेबल होने जा रही हैं, लेकिन इमोशनल एक्सपीरियंसेस वो आपको इसी वजह से दे रहे हैं कि आपके अंदर कहीं ईगो तो नहीं आएगी। तो इसलिए अपनी ईगोइस्टिक एनर्जीज को कंट्रोल में करना है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर सब कुछ स्टेबल हो रहा है तो किसी के साथ किसी तरीके की कोई बात नहीं करनी है, आपको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अपनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को खुद ब्रेक करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड रिन्यूअल का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं आपके जीवन में जो आप करना चाह रहे थे, लेकिन आपको उन चीज़ों पर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। आपकी लाइफ के अंदर इतने ज़्यादा चैलेंजेस आए, आपको कुछ चीज़ें जो आप करना चाहते थे वो छोड़नी पड़ी। ठीक है, लेकिन अब आप वो सभी चीज़ें कर पाएंगे। आपको लेकर लोग जजमेंटल हो सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान आपके बारे में कुछ भी सोच रहा है वो उसका मैटर है। ठीक है, आप अपना काम करते रहिए, आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आपके तरीकों में बदलाव आने वाले हैं, आप जिंदगी को किस तरह से जी रहे हैं उस चीज़ में बदलाव आने वाले हैं। आपके लाइफ में ना बहुत टाइम से डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चल रही थी, वो एनर्जीज खत्म होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। अब आप अपने जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। आप बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्म में आगे की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट एनर्जीज हैं, उन्हें आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन और फोकस से आपको सक्सेस मिलेगी। आपने बहुत सारे काम करने की कोशिश की लेकिन आप उस चीज़ में असफल रहे, लेकिन अब आपको आपकी मेहनत की जो सराहना है वो भी मिलेगी और सक्सेसफुल आप निरंतर होते चले जाएंगे। इल्यूजन की जो एनर्जीज थी वो भी यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। ज़िंदगी एक नेक्स्ट ट्रैक पर जाने वाली है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे और इन चेंजेस को लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। आप निरंतर नेक्स्ट डायरेक्शंस में मूव करते रहिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको बेसिकली गाइड करेगी कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को फॉलो कीजिएगा। कुछ बड़े चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको बिल्कुल ही चीज़ों को चेंज करना है या अपने करियर पाथ को चेंज करना है। अपने इंट्यूशन के बेसिस पर डिसीजंस आप बना सकते हैं, इमोशनल होकर डिसीजंस मत बनाइएगा। ओके, सो टॉरस पीपल, आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर 7 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मैजिशियन का कार्ड है। देखिए, सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं।
जैसे ही महीना शुरू होगा बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी आपको। आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको रिश्ते में इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, कि अब छोड़ देना चाहिए इस रिश्ते को। आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में रहेंगे। आप एक्चुअली ना ईश्वर से बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और ईश्वर आपके उन सवालों का जवाब आपको किसी ना किसी गाइडेंस के रूप में देंगे। आपके रिश्ते को लेकर ना आपको कोई गलतफहमी है, या फिर आप अपने रिश्ते की सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं, ईश्वर आपको उस डायरेक्शन की ओर लेकर जाएंगे। और वहाँ पर जब आपके सामने सच्चाई आएगी तो आपका मन होगा कि आपको अपने इस रिश्ते को जीना है, इस रिश्ते को गिव अप नहीं करना है। आपको आपके रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी एनर्जी के बारे में भी पता लगेगा, बाहर की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आपको इस चीज़ के लिए भी गाइडेंस मिलेगी कि ये थर्ड पार्टी किस तरह से एलिमिनेट हो सकती है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी आपके सामने आएंगी जो आपके बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी। अब आप उस चीज़ को मानेंगे या नहीं मानेंगे, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुनी तो आप अपने रिलेशनशिप को रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस पर्सन से जिससे आपको इस चीज़ की गाइडेंस मिलेगी, उस पर्सन से अपनी भावनाओं को बहुत क्लियरली कहिएगा। आपकी क्लियर कम्युनिकेशन से आपके इस रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, और इस रिश्ते को आपने जिस तरह से मैनिफेस्ट किया है, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट किया है, वैसी वैसी सिचुएशंस आपके रिश्ते में बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और आपका ये जो रिलेशनशिप है ये आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन देगा लास्ट तक। मार्च के लास्ट में आपको आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा, आपके पार्टनर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का मौका मिलेगा। जब आप अपने पार्टनर से बात कर रहे होंगे तो उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिएगा कि वो अपनी बातें रख पाएं। आप उनसे जो कुछ पूछना चाहते हैं थोड़ा सा रुक जाइएगा, उसके बाद पूछने की कोशिश कीजिएगा। और इवन चीज़ें इतनी स्पीड से आगे बढ़ सकती हैं अगर आप इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेंगे तो, कि आपके पार्टनर मार्च के लास्ट तक आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। उस तरह की एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। देखिए, आपके पार्टनर का बिहेवियर स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आपको ये लगेगा कि आपके पार्टनर का जो विजन है वो हमेशा से क्लियर रहा है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा आपके पार्टनर ब्लरी विजन में क्यों है? आपको ना आपके पार्टनर को समझने में बड़ी परेशानी होगी। आपके पार्टनर अकेले अकेले से रहेंगे, जिसकी वजह से आपके नेचर में भी ये बदलाव आएगा कि आप भी अपने पार्टनर से थोड़ा सा कटे कटे रहेंगे। देखिए, इस एनर्जी को आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, इस एनर्जी को रिटेलिएट करने की कोशिश कीजिएगा। अपने पार्टनर से जानने की कोशिश कीजिएगा कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। अगर इस पॉइंट पर आप अपने पार्टनर के साथ खड़े नहीं होंगे तो उनकी लाइफ का जो सबसे बड़ा चेंज हो रहा है उसमें आप कहीं पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की बाकी स्पेयर्स की एनर्जीज में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ स्ट्रांग रहेगा वहाँ पर सभी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में स्ट्रांग होंगी। अगर आपका कम्युनिकेशन वीक हो गया, अगर आप चीज़ों को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाए, या आपके पार्टनर ने आपसे खुलकर बात नहीं कही, अगर आपके पार्टनर ने आपसे खुलकर बात नहीं की तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उलझ जाएंगी। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल सकती है अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहे तो। महीने के लास्ट तक आते आते आप कुछ अच्छा वक्त अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी ऐसे फंक्शन पर जा सकते हैं जहाँ पर आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो, दोनों की। ठीक है, और आप जैसे जैसे अपने रिलेशनशिप को फ्रेम करना चाहते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप फ्रेम होता चला जाएगा। तो रिश्ते को लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। स्टार्टिंग का टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग सिंगल हैं। आपके लिए ये महीना रिमार्केबल महीना साबित होगा। शादी में डिले हो रही है, पोस्टपोनमेंट हो रही है, तो इस महीने में आपके लिए एक प्रपोजल आएगा, और वो प्रपोजल कहाँ से आया है आपको समझ भी नहीं आएगा। मतलब बातें करते करते किसी रिलेटिव के थ्रू या किसी नोन के थ्रू आप तक एक रिश्ता आएगा।
पहले उस रिश्ते को बहुत कैजुअली लिया जाएगा कि करेंगे, देखेंगे, और बाद में 15 ऑफ मार्च के बाद एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। उसी पर्सन के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, बातचीत होगी, फ़ोन पर बातचीत होगी, और इस महीने के एंड तक उस पर्सन के साथ आपका रिश्ता फिक्स हो जाएगा। जो चीज़ आपको उस पर्सन की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी वो ये है कि उस पर्सन से बात करके आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। उस पर्सन के साथ बातचीत करते हुए आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इस पर्सन से ना बहुत पहले से कनेक्टेड हैं, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ठीक है। और इसीलिए आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आपको इस पर्सन के साथ शादी करनी है। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में रहेंगे, खुद से पूछते रहेंगे कि आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार भी हैं या नहीं। लेकिन जो भी आपके सपने आपकी मैरिज से जुड़े हुए हैं ना, वो सपने धीरे 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 आपके पूरे होंगे। इस बात का विश्वास आपको ये पर्सन दिलाने वाले हैं, ओके। और इस पर्सन के जो ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस, ओके। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। ये सैटर्न का जो ट्रांजिट है ना, ये आपके लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में करियर के रिगार्ड में आपने ना कुछ चीज़ें सोची थी, लेकिन आपका करियर उस डायरेक्शन में बढ़ ही नहीं रहा था। अब आपको वो एक्सपीरियंस गैदर करने का मौका मिलेगा। अब क्या होने वाला है कि आपके करियर के अंदर जितने भी डिले, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज थी वो धीरे 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 खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपका जो करियर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती की तरफ बढ़ेगा। आप अपनी क्रिएटिविटी को अपने अंदर कंट्रोल कर कर बैठे थे क्योंकि आपको अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब आप वो काम करेंगे जिसमें आपको मज़ा आता है। आप बहुत क्रिएटिविटी के साथ अपने करियर को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सबसे बड़ा स्टेप उठाएंगे कि आप अपने करियर को चेंज कर लेंगे, करियर की लाइन को स्विच कर लेंगे। और ये फैसला आप रैंडमली नहीं लेने वाले हैं। आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ या मैं कर क्या रही हूँ, मुझे अपना करियर अपने तरीके से फ्रेम करना है। और इस चीज़ का कंट्रोल जब आप अपने हाथ में लेंगे और करियर पाथ जो आप चूज़ करेंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आपके करियर के अंदर आपको किसी भी तरीके की रुकावट का सामना आप नहीं करना पड़ेगा। आपके प्लान्स परफेक्टली काम करेंगे। बस एक ही सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ, अपने करियर के रिगार्ड में आप जो भी फैसला बनाएं पहले डिटेल में प्लान बना लें, उसके बाद एग्जीक्यूशन करनी है। आपके केस में मनी का इनफ्लो बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बस अपने करियर में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसे आपको ज़्यादा वोकलाइज नहीं करना है। जैसे ही आप कुछ भी एग्जीक्यूट करने वाले होंगे और आपने उस चीज़ को पहले ही लोगों को बता दिया, वो काम आपका सिरे नहीं चढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। आप जब भी एक काम में हाथ डालें तो उस काम को पहले कंप्लीटली ख़त्म कर लें, उसके बाद ही आप दूसरे तरफ को बढ़िएगा। आपके करियर के अंदर चेंजेस कुछ इस तरह के भी नज़र आ रहे हैं कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप बिजनेस की तरफ स्विच कर सकते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस बंद करके जॉब की तरफ भी स्विच हो सकते हैं, ठीक है। करियर के रिगार्ड में किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। कोई भी पर्सन आपको कहीं से भी बैक स्टैप कर सकता है। अपनी वैल्यूबल्स का ध्यान रखिएगा, स्पेशली अपने पर्स का ध्यान रखिएगा, अपने वॉलेट का ध्यान रखिएगा।
अपने गोल्ड की आइटम्स का ध्यान रखिएगा, उसके गुमने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और वो आपके ऑफिस में ही कहीं गुम सकती हैं चीज़ें, तो ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। आप अपनी हेल्थ से काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना आप अपनी हेल्थ में कर रहे थे, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अपनी हेल्थ को लेकर भी चीज़ें ज़्यादा डिस्क्लोज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। हेल्थ के ऊपर आप पैसा स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक प्लान्ड वे से। मतलब या तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं या आप योगा प्रोग्राम कोई ज्वाइन कर सकते हैं, वैसी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जीज भी हैं। मतलब अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी और आपको एंजाइटी जैसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक्सपेक्ट किसी से कुछ नहीं करना है। मेडिटेशन इस महीने में की टू सक्सेस है। जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे उतनी इंसाइट्स आपको मिलेंगी और उससे आपका पाथ क्लियर होता चला जाएगा, हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, सेवन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। सो टॉरस पीपल, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस महीने में पैसे की टर्म्स में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपका पैसा अटक जाएगा। जो अटका हुआ पैसा है, अगर उसके रिगार्ड में कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन आपके केस में बनी हुई है, तो आपका वो पैसा आपको मिल जाएगा। आप वो कोर्ट केस जीत जाएंगे। ठीक है, मनी की टर्म्स में अगर कहीं पर भी पैसा लगाएंगे, वो पैसा आपका फंस जाएगा। इन्वेस्टमेंट तो आप कर रहे होंगे, लेकिन वो पैसा कब डूब गया आपको पता भी नहीं लगेगा। अचानक से चीज़ें होंगी। ठीक है, इस मंथ में अपने इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में सेंसिबल डिसीजन बनाइएगा। इमोशनल होकर डिसीजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कह दिया कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो तो वहाँ पर इन्वेस्ट करने आप चले जाएं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप अपने ड्रीम हाउस की जो प्रिपरेशन इतने टाइम से कर रहे हैं, वो ड्रीम हाउस आप इस महीने में डेफिनेटली बना पाएंगे। अगर लैंड को लेकर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपकी फेवर में होगा और आपका घर बन जाएगा, आपके नाम पर आपका घर बन जाएगा। ठीक है, और आप अगर कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलून खोलना चाहते हैं, आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, वो आप खोल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि लोन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप लोन लेकर घर बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई अड़चन नहीं आने वाली है। सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फाइव ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइव ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज़ तो
इमोशनल डिसीजंस अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में नहीं लेने हैं। पास्ट में कोई एग्ज़ाम आपका क्रैक नहीं हुआ था, उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा निराश महसूस कर रहे थे, तो उस निराशा को आप पीछे छोड़ दीजिए। जिस भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, उसमें अपने तरीके में थोड़ा सा बदलाव लेकर आइए। आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर ट्यूटर से आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अपने ट्यूशन चेंज कर लीजिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आपका अपना तरीका गलत है, तो अपने तरीके में बदलाव ले आइए। ठीक है। और घर में अगर कोई मदर फिगर आपको आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में गाइडेंस दे रही हैं, तो उनकी गाइडेंस को ज़रूर सुनिए, उससे आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। अपने मन में ना दो ऑप्शंस लेकर नहीं चलने हैं कि अगर ये वाला एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा दे दिया जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आप जो भी एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो एक एग्ज़ाम दे दीजिए। ठीक है, एक के लिए तैयारी कीजिएगा, मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपको नहीं देने हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इस महीने में की गई मेहनत आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देगी। मतलब आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक हो जाएगा। प्रमोशनल एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं वो एग्ज़ाम यहाँ पर क्रैक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है। और अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्ज़ाम क्रैक होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो एग्ज़ाम भी आपका यहाँ पर मुझे क्रैक होता हुआ डेफिनेटली नज़र आ रहा है। रात के टाइम पढ़ाई करना चाहते हैं रात के टाइम कर सकते हैं, दिन के टाइम करना चाहते हैं दिन के टाइम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में नहीं रहना है। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अपना 100% दीजिए, आपको यूनिवर्स ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट वुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। तो पहला है यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फॉरगिवनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लव एंड पीस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट विजन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी है। फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा। इंट्यूशन की आवाज़ बहुत लाउड और क्लियर आपको सुनाई देगी, वो ज़रूर सुनिएगा। और फ्राइडे के दिन पर आपको बेबी पिंक या वाइट शेड के कपड़े डालने हैं। ठीक है। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। अगर आपको किसी की भी बात बुरी लगती है, उस पर्सन से अपने दिल की बात ज़रूर कहिएगा। प्यार से बात करेंगे, सामने वाला इंसान सुनेगा। ओम की चैंटिंग पूरे मंथ में आपको करनी है। प्यार से की गई आपकी हर एक बात डेफिनेटली सुनी जाएगी। ठीक है, किसी भी चीज़ का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना है। यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। अगेन ये कार्ड आपके मोड ऑफ एक्शन में भी निकल कर आया है। आप लाइट के रास्ते पर हैं, आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, लोगों को माफ़ करना है। ये करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर करेंगे तो जो शिव तत्व हैं यूनिवर्स के, उनसे आपको हीलिंग मिलेगी और उससे क्या होगा, आपके एक्शंस में सुधार आने लगेगा। यहाँ पर मदर मैरी का कार्ड है। आपको किसी के सामने भी ना अपने आप को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं, अपने लिए शांति का चुनाव कीजिए और दुर्गा माँ के किसी भी स्वरूप की आप आराधना कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से जो इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है आपको वो मिलेगी। यहाँ पर सेक्रेड विजन का कार्ड है। अगेन आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। हर इंसान में ईश्वर का ही तत्व है। अगर उस इंसान ने आपको हर्ट किया तो उसके पीछे आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कुछ कर्मास हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उस पर्सन को माफ़ कर दीजिएगा और ट्यूसडे के दिन पर लाल रंग की चीज़ों का दान कीजिएगा। आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। यहाँ पर क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। देखिए, आपको ऑलरेडी उन सवालों के जवाब पता हैं जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं, इसलिए अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। थर्सडे के दिन पर आप पीली रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं और आप हल्दी का टीका ज़रूर लगाइएगा थर्सडे को। उससे लाइफ में क्लैरिटी मिलती रहेगी आपको। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो यहाँ पर वंडरिंग पाथ का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है, द नेक्स्ट इज ग्राउंडिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फर्स्ट लाइट का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। ये मत सोचिए कि आपको ये रास्ता कहाँ लेकर जा रहा है, ये रास्ता ज़रूर आपको आपकी मंजिल तक ही लेकर जाएगा। जर्नी को एंजॉय करते हुए निरंतर आगे बढ़िए। जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। तो अपनी सोल से गहरा कनेक्शन बनाइए और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, ईगो की एनर्जीज में आपको बिल्कुल एंटर नहीं करना है। अपनी रूट्स के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए और बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आएगा जब आप सबको चिल्ला कर बताएंगे कि ईश्वर ने आपको कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी भी सरफेस के नीचे छुपी हुई हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन ये आपके जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी और आपकी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव साइकिल अब स्टार्ट होने वाला है। इस नए साइकिल में आपकी वो हर एक ख्वाहिश पूरी होगी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ठीक है, सो आई होप टॉरस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।